चलिए ध्यान दीजिए, स्टार्ट हो गया भाई। हमारे सामने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन किस बेस पे लगेगा आपको पहले बता दें। हमने कल ही पढ़ा था कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर, है ना, तो उसके अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। वाइस वर्सा, अगर दो एंगल आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने एक आपको प्रूविंग आपको थ्योरम एक सिखा दी थी, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे देखेंगे, उसी पे बेस समझिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपके सामने दे रखा है एक फिगर है ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB जो है दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, मतलब AB ये यहाँ से यहाँ तक क्या है भाई, AB है। AB जो है वो आपके AC के क्या है, इक्वल है। अब ये इक्वल है तो इसका मतलब इसके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, क्योंकि अभी हमने थ्योरम पढ़ा ही था। उसके बाद क्या है, ये LM है, ठीक है, और LM जो है वो पैरेलल क्या है, BC के। चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं। इन्होंने कहा एंगल ये 50 है तो एंगल आपको M बताना है। कौन सा बताना है, एंगल M। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। क्यों क्यों, क्योंकि कल हमने थ्योरम पढ़ रखा था। कौन सा थ्योरम, क्या वो कोई दिक्कत है, चल रहा है, चलो ठीक है। ऊपर से बोर्ड आ रहा है, शो हो रहा है क्लियर है, रखना पड़ा क्या, पॉज करो एक मिनट। क्या बता रहे थे हम कि एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। क्यों, एंगल्स अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, हमने ये रूल पढ़ा था अभी। ये रहा इसका जवाब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे अगेन कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ट्रायंगल यही है, ट्रायंगल का हमने चेंज नहीं किया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, कैसे हुआ, किस रूल से हुआ, कोई बताएगा। किसी भी एंगल के तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, किस रूल से, गायब, भूल गए। देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, पढ़ाया भी है, प्रूविंग भी दिया है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, 180 डिग्री। इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो आप बोल नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी आप सीखेंगे। अगली बार से ध्यान रखिएगा कि हाँ इसका नाम यही होता है, जब पूछा जाए तो क्लियर बताए, वरना मैं आपका नाम लेकर के पब्लिकली कर दूंगा। अब आप समझदार हैं, आपको जानने वाले लोग तारीफ भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप जवाब देंगे तो आपकी तारीफ भी होगी, बाकी तो आप हमें जानते हैं। चलिए देखते हैं, एंगल ये दे रखा है इन्होंने 50 डिग्री, कितना है, एंगल भी हमने मान लिया था x, तो एंगल C भी क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना, अब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50, x इक्वल टू 180 माइनस 50 होता है 130/2, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 65 डिग्री। क्लियर है, लेकिन हमें चाहिए का, हमें तो ये चाहिए नहीं था, हमें तो चाहिए ये एंगल M मतलब LMNC। अब देखो इन्होंने बोल रखा है, इन्होंने बोल दिया है गिवन, क्या है, गिवन LM पैरेलल टू क्या, BC। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा कि अगर दो एंगल आपस में, सॉरी दो लाइन्स आपस में पैरेलल हैं तो एंगल LMC प्लस एंगल BCM इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, ये है को इंटीरियर एंगल। कैसा है, को इंटीरियर एंगल, पढ़े थे ना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझा देता हूँ मैं। ये जैसे LM है, ये क्या है, LM है, ये क्या है, BC है, तो अगर ये इसके लिए लाइन है तो इनके एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। अब देखो ध्यान से, इसको मैं हटा रहा हूँ बस। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल LMC की वैल्यू निकालनी है, और BCM की वैल्यू x है, x की वैल्यू कितनी है, 65, तो 180 से ये प्लस में था तो राइट, इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 65 डिग्री, क्योंकि हमने BCM की वैल्यू पता है x है और x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 65। तो यहाँ से एंगल LMC क्या आ गया भाई, 180 माइनस 65, जरा बताओ कितना आएगा, 115।
ठीक, क्लियर है? ये हो गया आंसर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हम लोग को दूसरा क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब समझ लेते हैं, मीडियन होता क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि अगर हमने AD से एक मीडियन डाला BC पर, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या हो जाएंगे? मीडियन का मतलब ये होता है। लेकिन इनका जो मीडियंस है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के, मीडियंस का मतलब AD, BE और CF, ये आपस में क्या हो, इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ। और मीडियन मतलब क्या होता है, जो इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब BE मीडियन किस पर है, AC पर, इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल। इसी तरह CF अगर AB पर है तो ये भी पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। हमने सिंगल से दिखाया कि पहला बताया, ये हमने दूसरा बताया, हमने आपको कौन सा बताया, तीसरा बताया, है ना। चलिए प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। क्या क्या गिवन है भाई, डेटा गिवन है। ट्रायंगल ABC इज, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपको दे रखा है। इतनी सी बात ने इसमें बहुत कुछ बता दिया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब जो इसकी हर साइड होगी वो आपस में इक्वल होगी। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होगा। और साथ में इसके जो एंगल होंगे, इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा, कोई बता सकता है? तीनों इक्वल है तो कितने डिग्री के होंगे इसके सारे एंगल? हाँ, 60 डिग्री। सही जवाब है भाई जतिन का। इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अच्छा, इतनी बात सबको क्लियर है। अब हमको समझना है कि प्रूफ क्या करना है। क्या समझना है, प्रूफ करना है कि जो इनके मीडियन है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। लिखेंगे टू प्रूफ। क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, जो AD है, जो क्या है AD, वो इक्वल टू है, AD मतलब पहला मीडियन दूसरे मीडियन के इक्वल, जो कि है B, फिर तीसरा मीडियन क्या है, CF। ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल। खैर इतनी बात क्लियर है, कोई समस्या? अब हम इसको प्रूफ स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रूफ। चलिए प्रूफ में देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे EADC। क्या लेंगे, प्रूफ। क्या स्टार्ट करें हम, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, AD और C। ADC नाम का ये ट्रायंगल लेंगे, ये पहला ट्रायंगल हमारा। ट्रायंगल कौन सा है, ADC। एंड दूसरा ट्रायंगल है हमारा, कौन सा ले लें, दूसरा ले लेते हैं हम BAE। क्या ले लेते हैं, BAE। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? पता है इस ट्रायंगल के नाम से आपको कुछ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। किसके नाम से, ट्रायंगल के नाम से। कैसे? अच्छा, ADC को हम ACD भी तो लिख सकते हैं, लिख दें। ट्रायंगल का नाम ACD लिख दें, कोई दिक्कत? क्या लिख दें, ACD। क्या लिख दिया हमने भाई, ADC या ACD या BEA या BAE। है। अच्छा, सबसे पहले बताइए इसमें आपको क्या क्या चीजें दिख रही है जो आपस में इक्वल हो सकती हैं। कुछ ऐसा भाई दिया तो डेटा है बहुत कुछ। आपको देखिए जरा क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको इक्वल? नहीं दिखा ना, आपको बताता हूं। इनका जब ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन है। DE अगर आपका मीडियन है, क्या है, DE आपका क्या है, मीडियन है। तो ये बताइए, ये इतनी लेंथ जो कि हमने दिखाया रखा है, इस लेंथ के क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह ये इतनी लेंथ इस लेंथ के क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, ट्रायंगल में आप जरा देखिए तो हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल में कि जो DC होगा वो EA के इक्वल होगा। क्या होगा, DC किसके इक्वल, DC इक्वल टू क्या होगा, ये। आप कहेंगे सर आपने तो कहा इक्वल ये दोनों हैं, आप इसको इससे कैसे दिखा सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, DC जो है, DC यहाँ पर है, DC कहाँ है, यहाँ पर है, और ये कहाँ है, यहाँ पर है। ये दोनों अलग अलग साइड पे है ना, और आप कहें सर ये आपस में इक्वल है, कैसे? क्योंकि भैया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, हर एक साइड इक्वल है, तो उसका हाफ भी आपस में क्या होगा,
इक्वल होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल हो सकता है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्या लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू 1/2, नहीं बी सी नहीं, इसको क्या नाम है, डी सी लिखा है ना हमने, डी सी, मतलब बी सी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ द बी सी, डी सी इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी। जो डी सी है वो हाफ ऑफ क्या है, बी सी है, कोई दिक्कत? और भी क्या है भाई, और दूसरा हमने लिखा आपको जो ए सी, जो ए ई है वो हाफ ऑफ क्या है, वो हाफ ऑफ ए सी है, कोई दिक्कत? क्योंकि भाई ए सी फुल लेंथ है और ये उसकी आधी होगी कि नहीं होगी, मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या होता है, हाफ लेंथ। इसी तरह जो आपका बी सी है उसका हाफ क्या हो जाएगा, डी सी। क्लियर है? सामने देखिए पड़ जाएगा थप्पड़ हुई। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब दूसरी चीज देखिएगा, स्ट्रैंगल ए सी डी में, स्ट्रैंगल ए सी डी में और बी ए ई में, ए सी डी में और किस में, बी ए ई में, कोई दो एंगल आपस में इक्वल हैं। जरा बताएंगे कौन से हैं, देखकर बताइए कौन से एंगल होंगे, कोई दिखा? ए सी कोई एंगल होता है? नहीं, हम पूछ रहे हैं एंगल भी होती है। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी ए ई, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी ए ई। कैसे? क्योंकि ईच क्या है, 60 डिग्री। ईच कैसा है भाई, क्लियर है? कैसे भाई, एंगल सी इसी को कहेंगे ना, इस ट्रायंगल के लिए एंगल सी यही होगा और इस ट्रायंगल के लिए एंगल ये होगा, तो भाई ये भी 60 और ये भी 60 है कि नहीं है? अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पहले सर ने साइड इक्वल दिखा दिया, अब सर ने क्या इक्वल दिखाया, एंगल। फिर से देख लो भाई, साइड ये था आपस में इक्वल था ना, तो साइड में इक्वल अगर हो गया, इस ट्रायंगल का साइड डीसी, इस ट्रायंगल का साइड ए आपस में इक्वल हुआ, क्योंकि मीडियन थे तो हाफ डिवाइड होते हैं। फिर सर ने दूसरी बात बताई कि इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल ये, इसको मैं चाहो तो अलग बना के एक बार फिर से दिखा सकता हूं, फिर समझना। ये रहा हमारा बी ए ई, ठीक है, और इसी को मैं फिर से अलग बना के रहा हूं ए डी सी। हमने पहले कहा ये जो साइड है वो इस साइड के क्या है, इक्वल है, ठीक, क्लियर है? इसका नाम है डी सी और इसका नाम क्या है, ए। फिर हमने कहा ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है और ये, और मतलब ये एंगल 60 है और ये भी एंगल क्या आपस में 60। दूसरा हमने आपको यही दिखाया, मैंने आपको पूरे फिगर से दोनों पार्ट अलग करके दिखाया एज इट इज, जैसे ये था ऐसे, जैसे ये था ये ऐसे। अब तो क्लियर होगा। तीसरी चीज आपस में क्या इक्वल हो सकती है, आपको कुछ आइडिया है? तीसरी चीज आपको फिर एक साइड देखनी है, तीसरी चीज आपको क्या देखनी है, साइड। क्या आपको इस ट्रायंगल में कोई साइड दिख रही है, एसी, एसी दिख रहा है? एसी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, इक्वल साइड्स। क्या लिख सकते हैं, इक्वल साइड्स। अब मैं आपको जरा एक बार दिखाता हूं साइड एंगल साइड हुआ कैसे। सबसे पहले साइड हमने कौन सा लिया, ये साइड लिया, फिर इसके रिलेटेड एंगल कौन सा है, ये, फिर ये इसकी तीसरी साइड हो गई। दो साइड के बीच में एंगल होता तभी तो ऐसे एस लगेगा। इसी तरह इसमें देखो, पहले हमने क्या लिया साइड, ये, फिर हमने एंगल कौन सा लिया, ये, तीसरी साइड कौन सी ली हमने, ये। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड होगा। तो बाय एस ए एस क्या लिख सकते हैं, देखा प्रॉपर्टी सीखने का एक फायदा ही है, बाय एस ए एस कौन सा है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए ई। कोई दिक्कत इतनी बात समझने में, आगे समझ में? अब इससे आप एक चीज समझिए, अगर कोई भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम इससे सीपीसीटी अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? अगर आप सीपीसीटी अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, सीपीसीटी, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीई के। एडी मतलब क्या है ये भी समझ लो, एडी मतलब ये, एडी इसकी तीसरी साइड है, एडी इसकी कौन सी साइड है,
भाई इसमें पहली साइड हमने ली थी ये, दूसरी साइड हमने ली थी ये, और बीच का क्या ले लेते हमने, एंगल। इसमें ली थी पहली साइड हमने ये, दूसरी साइड हमने ये, और तीसरी साइड पे ये क्या हो जाएगा ये। तो इसका मतलब AD बराबर क्या हो जाएगा, BE। AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर BE कैसे हुआ, बाय CP। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। और BE बराबर क्या है, CF। BE बराबर क्या हो जाएगा, CF। अब कहेंगे ये कैसे हुआ, सिमिलरली सिमी LAR LY। सिमिलरली हमने आपको क्या बताया, B इक्वल टू CF। क्या बताया हमने, B इक्वल टू CF। हमने AD बराबर BC लिख दिया क्या, ऊपर भी लिखा है, टू प्रूफ में भी लिखा है बीच में। ओके। AD बराबर BE होगा। मीडियन क्या होता है, BE होता है ना, तो हम मीडियन को लिखेंगे BE। अब आप ये बात तो समझ में आ गई कैसे हुआ, क्योंकि इसका जो AD होगा, AD किधर है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, BE के, क्योंकि हमने दो ट्रायंगल को आपस में क्या दिखा दिया है, कॉन्ग्रुएंस। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। सिंप्लिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। हो गया। उसी तरह से BE बराबर क्या हो जाएगा भाई, CF। अब BE बराबर CF कैसे हुआ भाई, BE तो आपका ये हो गया और CF आपका ये है। उसके लिए इन्होंने दूसरा ट्रायंगल लिया होगा जिसमें आपको सेम यही काम करना होगा, ठीक। लेकिन हम उसके लिए पूरा भी प्रोसेस फिर से नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे जो प्रूफ करना था उसमें 2 मिल गया, तो तीसरे के लिए आप लिख देंगे BE बराबर CF। हेंस प्रूफ लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सो AD इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू CF। नीचे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, अक्सर एग्जाम में तो पूछ लेता है टीचर। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्रायंगल है आपका ABC। कैसा ट्रायंगल है, ABC है, और ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स इसके आपस में इक्वल होंगे, जो कि इन्होंने दे रखा है। AB इक्वल टू क्या है, AC, और D और E जो है ऐसे पॉइंट है कि जो BE की लेंथ है, किसकी, BE मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, वो CD के इक्वल है। CD मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इतना दे रखा है। प्रूफ करना है आपको AD जो है वो किसके इक्वल है, AE के। किसके इक्वल हो, AE के। चलो ध्यान से समझते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली चीज दे रखी है AB इक्वल टू क्या, सॉरी AC। AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। ये क्या है भाई, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक। फिर दे रखा है इन्होंने BE इक्वल टू CD। BE इक्वल टू क्या देखा है, CD। ये भी आपका गिवन है, इसको मान लें इक्वेशन 2। क्या मान लें, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट DE ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। ऑन बोथ साइड्स ऑफ विच इक्वेशन, इक्वेशन 2। इसका मतलब BE में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, DE। क्या माइनस कर रहे हैं, DE। और CD में से भी हम क्या माइनस कर रहे हैं, DE। क्लियर है, कोई दिक्कत भाई, दिख रहा है सबको साफ। अब देखो BE मतलब ये पूरी लेंथ थी। BE कहाँ तक लेंथ थी, यहाँ तक, है ना। ये था B से लेकर के E तक। अब इसमें ये है DE, इतना हटा दें, इतना हम हटा दें। सब्ट्रैक्ट करने मतलब क्या कर देना, हटा देना। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई, इक्वल टू। इसी तरह इधर चलो देख लेते हैं ध्यान से। इधर से CD यहाँ से यहाँ तक, ये D है, ये क्या है C। इसमें से भी हम क्या माइनस कर रहे हैं, DE। DE मतलब इतना हटा दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया भाई, E से। हम इसको कौन सी इक्वेशन मान लें, 3rd। खैर इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब लेंगे हम ट्रायंगल ABD। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ABD का मतलब A, B
और डी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए सी ई। ठीक है, ये दोनों हमारे ही ट्रायंगल हैं। ठीक, अब इसमें करना क्या है, हम इसमें कोई एक कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं जो कि हमें चेक करना रहेगा क्या होगा। अच्छा, चेक करने के लिए आपके पास आसान सा तरीका है, 4 रूल बेसिक। आपको क्या क्या आपको दिख सकता है भाई, अगर हम ए बी डी की बात करें, किसकी बात करें, ए बी डी की। अच्छा देखो, एक चीज़ और मैं भूल गया हूँ लिखना, लिख दूंगा अभी मैं आपके सामने ही। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें साइड जो दिख रहा है वो साइड दिख रहा है ए बी, क्या दिख रहा है, इक्वल टू ए सी। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, गिवन है, आपको क्या है, गिवन, गिवन है। दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब ये कहां से होगा, ये एंगल आपस में इक्वल क्यों, क्योंकि जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अब आप जरा ध्यान समझिए, पहले बोला साइड, फिर क्या है, एंगल। अब तीसरी साइड क्या होगी, पहले हमने कहा ए बी बराबर क्या है, ए सी। एंगल बी बराबर क्या है भाई, एंगल सी। अब तीसरा क्या हो, गुड, ए डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या हम ये नहीं लिख सकते बी डी इक्वल टू सी, लेकिन हमें गिवन होना चाहिए ना। आप ध्यान से देखो, हमने निकाला अभी कि हम लिख सकते हैं, और ऐसा क्यों लिख रहे हैं उसके पीछे के कारण है। कारण ये है भाई कि अगर हमने पहली साइड ली, ध्यान से देखना, हमने पहली साइड ली है, पहली साइड हमने ली है, तो हमने इस ट्रायंगल की पहली साइड ले ली है, तो ये दोनों आपस में इक्वल। दूसरा हमने लिया ये एंगल, तो दूसरा एंगल क्या हुआ, ये एंगल। तो साइड ये है, एंगल ये, तो तीसरी साइड भी तो यही होनी चाहिए ना। तो साइड ये है, एंगल ये, तो तीसरी साइड क्या होनी चाहिए। तो हम ये भी दिखाएंगे बी डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई सी, क्योंकि हमने तो अलग अलग ट्रायंगल की बात की है। इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, ये समझो, ये डी पॉइंट है, ये बी है, ये ए है, और दूसरा क्या है, ये फिर से ए है, ये ई है, और ये क्या है, सी है। हमने कहा ये साइड ए बी बराबर है किसके, ए सी के, क्योंकि ऐसा दे रखा है। एंगल बी एंगल सी के बराबर है, क्योंकि हमने बताया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तीसरा हमने कहा जो बी डी है वो क्या होना चाहिए, ई सी के इक्वल, जो कि हमने लिख दिया कैसे, बाय इक्वेशन 3। ये हमने अभी प्रूफ किया है, बाय इक्वेशन 3 किया है ना ये चीज़। उम्मीद है अलग अलग ट्रायंगल से भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि ये ट्रायंगल हमने सेपरेट कैसे किया। अब देखो, यही समझने का ही मेन काम होता है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा भी काम है इस जगह का। हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई एस ए एस, क्या लिख सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड। कौन सा रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रू स्पेलिंग क्या होती है भाई बताओ, ई एन, कॉन्ग्रुएंसी रूल। दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ए सी ई। अच्छा, एक बात और क्लियर है, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीपीसीटी से हम उसको दिखा भी सकते हैं। सीपीसीटी से हमें क्या दिखाना है पहले हम देख लें। हमको प्रूफ का बी इक्वल टू सी डी दिखाना है। क्या दिखाना है, बी इक्वल टू सी डी। अच्छा, क्या इससे आप दिखा सकते हैं, सॉरी ए डी इक्वल टू क्या दिखाना है, ए दिखाना है। क्या दिखाना है, ए डी इक्वल टू, प्रूफ ये लिखा है, ए डी इक्वल टू क्या दिखाना है हमको, ए। अब जरा ध्यान से देखो, इसका एक साइड ए डी होगा कि नहीं होगा भाई। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में ये साइड होगी कि नहीं होगी। इस पूरे ट्रायंगल ए बी डी में ए डी इसकी एक साइड है इस ट्रायंगल की, उसी तरह इस ट्रायंगल की एक साइड ए ई भी तो होगी। कौन से ट्रायंगल की, एंगल ए सी ई। ये तो एंगल ए सी ई है, इसका एक साइड क्या होगा, ए ई। तो ए ई बराबर ये हो सकता है अगर हमने ट्रायंगल पहले क्या दिखा दिया हो, सिमिलर। कैसे होगा ये, बाई सीपी सीटी। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, है ना। चलिए, ऐसे प्रूविंग के और भी क्वेश्चन रहेंगे जो हम आपको आगे बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।